नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 11th के टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द ट्यूब ऑफ लेंथ एल इज शोन इन द फिगर। तो हमें एक ट्यूब दे रखी है क्वेश्चन में, जो कि एल लेंथ की है, ये हमें कहा गया है। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द पॉइंट 1 इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स बनाए गए हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 पर जो क्रॉस सेक्शन है उसकी रेडियस हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर है, एंड द पॉइंट 2 इज 1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। और पॉइंट 2 पर जो क्रॉस सेक्शन है इसकी रेडियस हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग एट पॉइंट 1 इज 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो वाटर एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड है। देन द वेलोसिटी ऑफ वाटर लिविंग द पॉइंट 2 विल बी। तो यहाँ पॉइंट 2 से जो पानी निकलेगा उसकी क्या वेलोसिटी होगी वो हमें पता करना है। तो ये हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो टॉपिक है क्लास 11th में, उसमें एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, जो कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा उस पर बेस्ड है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, लिक्विड के लिए अगर वो फ्लो कर रहा है तो जितना वॉल्यूम आगे बढ़ेगा, यहाँ से जितना वॉल्यूम एंटर होगा उतना ही वॉल्यूम आगे बढ़ करके यहाँ से एग्जिट करेगा। तो बस उस पर बेस्ड एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 1, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 2 एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट 2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिलेट कर रहा है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी, ऐसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 2 और ये फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है कि पॉइंट 1 पर रेडियस क्या है और पॉइंट 2 पर रेडियस क्या है। तो हमें R1 की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर। और ऐसे ही हमें रेडियस एट पॉइंट 2 ये दे रखा है, रेडियस एट पॉइंट 2 उस क्रॉस सेक्शन की रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 0.01 मीटर्स। अब यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, A1 और A2। तो A1 हमारा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये जो पाइप है इसको अगर आगे से हम देखेंगे तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा, और उस सर्कल का एरिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पॉइंट 1 पर यह हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा पाई R1 की वैल्यू है 0.02 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही A2 की वैल्यू ये हो जाएगी पाई R2 का होल स्क्वायर। तो पाई R2 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू है 0.01 और इसका होल स्क्वायर। बस यही वैल्यूज हमें पुट करके और कोशिश करना है कि हमें जो पॉइंट 2 पर वेलोसिटी है वाटर की वो हमें पता चल जाए। हमें क्वेश्चन में द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग एट पॉइंट 1 इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमें V1 की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड और V2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। A1 की वैल्यू है पाई इंटू 0.02 इंटू 0.02। A2 की वैल्यू है पाई A1 की वैल्यू होगी पाई R1 का स्क्वायर और साथ में यहाँ पर V1 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2, ये हो जाएगा इक्वल्स टू A2 की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू V2। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब कुछ V2 कैलकुलेट करने के लिए हम इधर अपोन में लेकर के आ सकते हैं 0.02 इंटू 0.02 इंटू 2 अपोन में हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01। डेसिमल हटाएंगे
तो ऊपर में बचेगा 2 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे V2 की वैल्यू है जो कि 0.2 पर एग्जिट करते टाइम वाटर की वेलोसिटी रहेगी जो कि हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।